नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। पाताल लोक पे विजय प्राप्त करने के बाद रावण जो है उसने सूर्यलोक की तरफ प्रस्थान किया है। अब अत्यंत तेजस्वी चमकते हुए उस सूर्यलोक में जब जाकर के वो पहुंचता है तो मारीच वगैरह अपने सैनिकों से जाकर के कहता है कि जाओ समाचार दो, या तो हमसे सूर्यदेव युद्ध करें या फिर वो पराजित हो गए, ऐसा मान लें। जब वो जाकर के सूर्य के सैनिकों से ये बात कहते हैं तो सूर्यदेव के पास जाकर के उनके दोनों द्वारपाल, पिंगल और दंडिन इनके नाम दिए हुए हैं। सूर्य के दोनों द्वारपाल पिंगल और दंडिन महाराज सूर्य से जाकर के ये कहते हैं कि रावण नाम का एक योद्धा आपसे युद्ध करने के लिए आया है। तो सूर्य ने उनसे कहा कि भाई तुम लोग जाओ, अगर तुम लोगों की लगे कि उससे युद्ध करना है तो उससे युद्ध करो, अगर तुम जीत गए तो हम जीत गए, अगर तुम हार गए तो हम हार गए। और फिर उससे युद्ध करना नहीं करना ये भी तुम्हारे निर्णय के ऊपर है, मेरी तरफ से कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम जो कहोगे वो हमें मंजूर है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जो अपने कार्य में तत्पर होते हैं, जो अपनी कार्य के लिए सन्निष्ठ होते हैं, वो इस प्रकार के पचड़े में नहीं पड़ा करते हैं। दिग्विजय क्या है, पराजय क्या है, इन सब चीज़ों को वो ध्यान पे नहीं देते हैं। नहीं माना अपमाने हो, उनके लिए मान और अपमान समान होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहते हैं। और यही सूर्य के यहाँ जाने पर रावण के साथ हुआ। उन दंडी और पिंगल नाम के दोनों द्वारपालों ने रावण से आकर के कह दिया कि भाई हम आपसे युद्ध करें ना करें, हमारे महाराज ने हमारे ऊपर ये सब कुछ छोड़ा है और हम आपसे ये कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं, आप जीत गए हैं। तो रावण ने घोषणा कर दी कि वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बिना ही लड़े हम जीत गए हैं। इस प्रकार के विजय का मूल्य व्यक्ति के लिए क्या है, लेकिन अगर आप इस प्रकार के झगड़े में पचड़े में पड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके कार्य में विक्षेप अवश्य उत्पन्न होता है। मैं यहाँ कायरता नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ अनाचार अत्याचार हो रहा हो वहाँ आप कायर हो जाएं, लेकिन अनाचार अत्याचार जिसको आप नहीं रोक सकते हैं वहाँ पे आप अपना समय ही बर्बाद करेंगे। सूर्यदेव तक भी ये सारे समाचार पहुँच गए होंगे कि यमलोक में क्या हुआ, यमराज को बाद में पीछे हटना पड़ा, वरुण लोक में क्या हुआ, तो सूर्यदेव ने भी उसी बात का। तो आपको अगर कुछ इस तरीके के तथ्य मालूम हो तो अपने कर्तव्य के पालन में रत रहना चाहिए। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते हैं। शक्ति ही अगर आपके पास है भी तो क्षमा होना बहुत जरूरी है। मैं तो यही मानता हूँ कि सूर्यदेव ने यहाँ क्षमा कर दिया है। अथ संचित्य लंकेशा सोमलोकम जगाम जा। अब इसके बाद वो सोमलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ चंद्रमा के साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं। फिर वो पर्वतराज हिमालय के पास पहुँच जाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन आप हमें कोई ऐसा योद्धा बताइए जिसके साथ हम युद्ध कर पाएँ। तब वो पर्वतराज ये कहते हैं कि भाई अयोध्या के एक राजा हैं, सूर्यवंशी प्रतापी राजा मानधाता हैं, अगर आप उनके साथ युद्ध करें तो वही आपके साथ युद्ध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो सोचता है कि लाओ हम अयोध्या पहुंच जाएं। अयोध्या में तो अनरण्य से ही लड़के आए हैं, तो मानधाता कैसे अयोध्या के राजा हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हैं क्योंकि ये अंक प्रक्षिप्त किए गए हैं और इन सभी सर्गों में ये जो 3, 4, 5 सर्ग यहाँ पे पाए जाते हैं वो बलि की कथा से शुरू होते हैं। सूर्य की कथा आती है, चंद्रमा की कथा आती है, महाराज मानधाता की कथा आती है। इन सब में इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। यहाँ कहीं पे भी रावण का युद्ध नहीं दिखाया गया है। रावण का किसी के साथ युद्ध नहीं होता है। सभी लोग रावण से बस इसी प्रकार से जैसे उसकी अवहेलना करते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। महाराज मानधाता के साथ युद्ध होता है। इनके युद्ध का एक छोटा सा अंश देखते हैं। गांधर्वेण दशग्रीवो वारुणेन च राजराट। गांधर्व अस्त्र का उपयोग किया दशग्रीव ने और ऐसे में वरुणास्त्र का उपयोग किया है महाराज मानधाता ने। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को काट रहे हैं, लेकिन जब रावण ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया है तो मानधाता ने पाशुपतास्त्र उठा लिया है। अगर ये दोनों अस्त्र चलाए जाते हैं तो सृष्टि का बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। इस स्थिति को देख करके वहाँ रावण के जो पितामह है पुलस्त्य पहुँच जाते हैं
और वो इन दोनों के बीच के इस युद्ध को शांत करवाते हैं। इस प्रकार से मानधाता की कथा प्रस्तुत की गई है। रावण जब इन मानधाता के साथ युद्ध से निवृत्त होकर के चंद्रलोक में जाकर के पहुंचता है, ये सब मार्ग में सारी घटनाएं हो गई, अभी चंद्रलोक तो पहुंचे नहीं थे। तो चंद्रलोक में जाकर के जब पहुंचता है तो चंद्रमा को भी ललकारता है, लेकिन ब्रह्मा जी वहाँ आते हैं और ब्रह्मा जी वहाँ आकर के कहते हैं कि अरे रावण तू यहाँ से चला जा, चंद्रमा के साथ युद्ध नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा जो है लोक कल्याण के काम किया करता है और तुमको इनके कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब रावण को चंद्रलोक से जाने के लिए कहा है कि भाई आप चंद्रमा के साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो इसके बदले में ब्रह्मा जी ने रावण को एक मंत्र दिया है जिसमें शिव के 100 नाम का वर्णन मिलता है और रावण से ये कहा है कि नित्य प्रति इसका पाठ नहीं किया जा सकता है, नित्य प्रति आप इसका जाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला लेकर के अगर आप संकट के समय इसका जाप करेंगे तो संकट में से अवश्य ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से रावण ने बड़ा ही सुंदर शिव स्तोत्र जो है वो यहाँ प्राप्त किया है ब्रह्मा जी के पास से। इन प्रक्षिप्त सर्गों के अंतिम सर्ग में विष्णु लोक में भी रावण पहुँचा है और विष्णु के पराक्रम को और उनके तेज को, उनकी तेजस्विता को देख करके और वहाँ से वो डर के वापस चला आया है। इस प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं। जो मूल कथा है उस पर हम अगले वीडियो से आएंगे। ये प्रक्षिप्त कुछ कथानक थे जो आपको हमने सुनाए हैं, क्योंकि इनका भी एक अपना महत्व है। हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं और कुछ कथानक को रोचक बनाने का काम ये करते हैं, इसलिए कथाएं आपको सुनाई हैं। वरुण लोक में विजय प्राप्त करने के बाद, यानी पाताल लोक को विजय करने के बाद रावण कहाँ गया है, ये मूल कथा जो है ये फिर से शुरू होगी। तो अगले वीडियो से उस कथा को हम आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। आनंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक